मिल गया, आखिर मिल ही गया। अब मैं सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि इस दुनिया का अमर भगवान बनूंगा। अब कोई मुझे नहीं मार सकता। राक्षस मटके को मुंह से लगाता है और एक ही सांस में सारा पानी गद गद करके पी जाता है। क्या ये काम करेगा? बस देखते जाओ भैया। अचानक राक्षस के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसे खांसी आने लगती है। उसके पेट के अंदर से लाल रंग की आग जैसी रोशनी चमकने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ, आग। ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में ठंडक की जगह आग क्यों लग रही है? राक्षस मटके को जमीन पर पटक देता है और तड़पने लगता है। धोखा, तुमने मुझे जहर दिया। ये अमर जल नहीं है। सही पहचाना राक्षस, वो अमर जल नहीं, तुम्हारे पापों का अंत है। राक्षस का शरीर अंदर से जलने लगता है। वो हवा में हाथ पैर मारता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी शक्तियाँ। राक्षस के मरते ही झील का पानी जो पहले शांत और डरावना था अब चमकने लगता है। पानी के बीच से एक बहुत ही सुंदर जल परी प्रकट होती है। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी है। अरे देखो, परी। परी हवा में तैरते हुए गट्टू और उसकी साथियों के पास आती है। डरो मत दोस्तों, मैं इस झील की परी हूँ। सालों से उस दुष्ट राक्षस और उसकी काली शक्तियों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था। आज तुम्हारी चतुराई ने उसका अंत कर दिया और मुझे आजाद कर दिया। प्रणाम परी जी, हमने तो बस अपनी जान बचाई, पर वो मटका क्या था? वो मेरा बिछाया हुआ जाल था, श्रापित जल। उस पानी का नियम था कि अगर कोई आम इंसान उसे पीता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मायावी शक्ति या राक्षस उसे पीता तो वो भस्म हो जाता। तुम जीत गए गट्टू, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं था। जीत तो गए परी जी, पर मैं अपना सब कुछ हार गया। उस राक्षस ने मेरी सारी शक्तियां ले ली थीं, और मेरा मालिक राजू, वो उस दुष्ट तांत्रिक की कैद में है। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? निराश मत हो गट्टू, तुमने भले ही अपनी जादुई शक्ति खो दी है, पर तुम्हारे पास सच्ची दोस्ती और हिम्मत की शक्ति है, जो किसी भी जादू से बड़ी है। मैं अपनी शक्ति से तांत्रिक को खत्म तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी सीमा से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें राजू के पास पहुंचा सकती हूँ। चलो जल्दी करो, हमें राजू को बचाना होगा। परी अपनी छड़ी से सुनहरी कालीन बनाती है। गट्टू, बिरजू और राधा उस पर बैठते हैं और राधा हवा में उड़ने लगते हैं। तैयार हो जा कल्लू तांत्रिक, हम आ रहे हैं। इस बार सिर्फ चेतावनी देने नहीं, बल्कि तुझे सीधा नरक के राक्षसों के पास पहुंचाने आ रहे हैं। सब लोग तेजी से काली घाटी की तरफ उड़ चलते हैं। कुछ ही देर में जादुई कालीन गुफा के दरवाजे पर उतर जाती है और तांत्रिक के मंत्रों की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। हम पहुंच गए, यही है वो काली गुफा। लेकिन दोस्तों, एक समस्या है। तांत्रिक ने इस गुफा के चारों तरफ काला सुरक्षा चक्र बना रखा है। मेरी सात्विक शक्तियाँ इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। चिंता मत कीजिए परी जी, जादू नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे 4 मजबूत पैर और ये 2 दांत तो हैं। हम मालिक को बचाकर ही लाएंगे। चलो दबे पा चलो। अंदर तांत्रिक एक बड़े हवन कुंड के सामने खड़ा है। आग जल रही है। राजू जंजीरों में बंधा है और बेहोशी की हालत में है। पास ही सेठ धनीराम खड़ा है। ओम ह्रीम क्लीम असुराय नमः। हे अंधेरी दुनिया के असुरों, जागो। आज मैं इस राजू की बलि चढ़ाऊंगा। इसके बदले मुझे तुम्हारी अटूट शक्तियां चाहिए। मुझे अमर और सबसे शक्तिशाली बना दो। जल्दी करो बाबा, जैसे ही इसकी बलि चढ़ेगी हम अमर हो जाएंगे। दुनिया की सारी ताकत और दौलत हमारी मुट्ठी में होगी, और वो बेवकूफ गधा, वो तो अब तक जंगल के जानवरों का खाना बन चुका होगा। तेरा खेल खत्म राजू। तभी अचानक एक भारी पत्थर तांत्रिक के हाथ पर आकर लगता है। ये कौन है? किसकी मौत उसे मेरी गुफा तक खींच लाई है? अचानक गुफा के एक अंधेरे कोने से बिरजू की जोरदार चिल्लाने की आवाज गूंजती है। रुक जा पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अरे ये लकड़हारा यहाँ कैसे आया? और वो गधा, वो तो जिंदा है। गट्टू पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। गट्टू से धनीराम को एक जोरदार किक मारता है। हाय मेरी कमर, मर गया रे। बिरजू तांत्रिक के चेलों से भिड़ जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राधा चुपके से राजू के पास पहुंचती है। राजू भैया उठो, होश में आओ।
राधा जल्दी जल्दी रस्सियाँ जंजीरें खोलने लगती है। आप कौन है देवी जी? मेरा गट्टू कहाँ है? क्या वो ठीक है? हाँ भैया, आपका गट्टू बिल्कुल ठीक है, पर अभी सब बताने का टाइम नहीं है। तांत्रिक की शक्तियाँ जाग रही हैं, हमें बस यहाँ से जल्दी भागना होगा। तांत्रिक गट्टू की तरफ बढ़ता है, तू मामूली गधा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अभी तुझे भस्म करता हूँ। लेकिन तभी राजू पास जल रही एक मशाल उठा लेता है। मेरे गट्टू को हाथ भी मत लगा रहा तांत्रिक। राजू पूरी ताकत से वो जलती हुई मशाल तांत्रिक के हवन सामग्री के ढेर पर फेंक देता है। नहीं, मेरा यज्ञ। धड़ाम! यही मौका है, भागो सब। राजू, गट्टू, बिरजू और राधा धुएं के गुबार से निकलकर भागते हुए गुफा के बाहर आते हैं। परी वहाँ बेचैनी से इंतजार कर रही थी। शाबाश दोस्तों, तुम सब सुरक्षित हो, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। तांत्रिक की काली शक्तियाँ उस आग को बुझा देंगी और वो बाहर आ जाएगा। जल्दी! गुफा के अंदर से तांत्रिक की भयानक चीख सुनाई देती है। रुको, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कहा बच के जाओगे? जल्दी चलिए परी जी, वो आ रहा है। परी अपनी छड़ी घुमाती है, एक एक बड़ी कारपेट आ जाती है और देखते ही देखते रॉकेट की रफ्तार से आसमान में उड़ जाते हैं। सुनहरी रोशनी के साथ वे सब सुंदर जादुई टापू पर उतरते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है। माहौल शांत और सुरक्षित है। ओह, हम बच गए। हम अपने घर वापस आ गए। गट्टू, तूने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।